एक बच्ची का नाम था उमा। क्या नाम था? उमा। छोटी बच्ची थी, पर उसकी जो दादी जी थी वो शिव जी की भक्त थी, और वो रोज जब शिव जी के मंदिर में जाया करती थी तो अपनी उस उमा को भी साथ में ले जाया करती थी। अरे बच्चे तो कोरा कागज होते हैं, जब छोटे से हम उन्हें मंदिरों में ले जाएंगे, कथा भागवत में ले जाएंगे, सत्संग में ले जाएंगे, फिर तो वो वही सीखेंगे ना जो महात्मा बतलाएंगे। अच्छे संस्कार ही तो उनके अंदर आएंगे। तो वो दादी जी अपने साथ उस उमा को ले जाती और खुद भी भोलेनाथ की भक्ति करती और उससे भी कराती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दादी जी गाती तो वो बच्ची भी गाती, और दादी जी के साथ जाती जाती जब उसकी उम्र थोड़ी बढ़ने लगी तो वो स्वतः ही भोलेनाथ की बहुत तो भक्तिन हो गई, और बस अब शिव नाम में ही खोई रहती थी, मस्ती में नाचती थी, उनका नाम लिया करती थी। पर क्या हुआ कि जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ, उमा का विवाह हो गया, और ऐसे पति के साथ हुआ कि पति एक नंबर का नास्तिक था। कई बार ऐसा होता है ना, माताएं तो बड़ी भक्तिन होती हैं पर पति जो होते हैं बड़े नास्तिक होते हैं। किसी ने तो कहा कि भैया पूजा पाठ करने से होता क्या है। एक पति और पत्नी तो आपस में बात कर रहे थे। पत्नी कह रही थी पतिदेव से कि आप थोड़ी सी पूजा पाठ किया करो, कुछ सत्संग किया करो, कुछ भजन किया करो, दिन भर पड़े रहते हो फालतू। तो उसके पति ने कहा कि पूजा पाठ करने से क्या होता है? बोले पूजा पाठ करने से बला टल जाती है। तो पति ने कहा इसलिए तेरी पिता की बला टल के मेरे सर पे पड़ी है आके। बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। उमा का विवाह हुआ और पतिदेव तो बड़े नास्तिक थे, तो पर उमा की भक्ति ने उन्हें भी सात्विक बना दिया और भक्त बना दिया। पर भैया एक बड़ी दुखद घटना उमा के साथ हुई। उनके छोटे विवाह के कुछ ही समय के बाद उनके पतिदेव का देहांत हो गया। एक बच्चा हुआ था छोटा सा। उमा ने बहुत मेहनत करके उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, खूब मेहनत की और बच्चे को पढ़ाकर एक बड़ा अफसर बनाया। ध्यान से सुनना आप लोग, कूलर की तरफ मत देखो। इतने कूलर तो लगे हैं, हवा आ तो रही है, अब क्यों तीसरे को चौथे को देख रहे हो? इधर ही देख लो जरा सा। बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आई, और जोर से बोलना पड़ेगा। कुछ मंगवाएं खाने को? आज तो वैसे रसगुल्ले आए थे खाने में, तो आपको भी बुलवाएं। जय जय श्री राधे, ओ जय जय श्री राधे, ओ जय जय श्री राधे। तो उमा ने बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद बच्चे को पढ़ाया और पढ़ाकर एक अच्छी जॉब उसकी लगवाई। पर क्या हुआ, जब जॉब लगी तो पढ़ी लिखी बहू घर में आई। और भैया आजकल की बहुएं तो कमाल है। जब पढ़ी लिखी बहू घर में आई तो क्या हुआ कि अब उसका पति तो, जो उसका बालक था, जो बहू का पति था, वो तो ऑफिस चला जाता, पर सास और बहू में तू मैं होती रहती। पर भैया दिन भर तो दोनों लड़ते, पर शाम को जब उसका बच्चा आता तो वो जो बहू थी वो अच्छा बर्ताव करने लगती। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, पर अंत में बात इतनी बिगड़ गई कि उसने कह दिया कि या तो तुम्हारी मां रहेगी इस घर में या तो मैं रहूंगी। इतनी बात बिगड़ गई कि या तो तेरी मां रहेगी या तो मैं रहूंगी। आज की पत्नियां बस यही तो कहती हैं, अरे मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता भाई बहन सखी सहेली सबको छोड़ा है, अरे अब तुम भी छोड़ो सबको। मैं छोड़ के आई हूं, तुम भी छोड़ो। अच्छा, कन्याएं जो जिनकी शादी होती है वो ये तो चाहती हैं
कि इनके माता पिता के साथ हम ना रहें, पर उनको जरा ये भी ध्यान देना चाहिए, यदि उनके भाई का विवाह हुआ हो, उनकी भाभी जी ऐसा करें कि उनके माता पिता को ना रखें तो कैसा लगेगा फिर, बताइए आप। तुम अपने पतिदेव के माता पिता को साथ में रखना नहीं चाहती, और वहां यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता को ना रखे तो तुम्हारा भाई बुरा है, फिर तुम्हारा फिर पति कैसे सही हो सकता है। अब तो बोलना पड़ेगा, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो उसने कह दिया कि तुम्हारी या तो मां रहेगी या मैं रहूंगी। बात इतनी बिगड़ गई तो उसके पुत्र ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, मैं अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। जब मां ने ऐसे वचन अपने पुत्र के सुने तो आंखों से अश्रुपात होने लगा। अरे मैंने अपने लिए भोजन की चिंता नहीं की, खुद गीले में सो गई, पर अपने बच्चे को मैंने सूखे में सुलाया। न जाने कितने कष्ट हमने झेले, इसके बाद मैंने पढ़ लिख कर इसको जब अच्छी जॉब दिलवाई, अच्छी शादी की, तो आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि मेरा ही बच्चा मुझसे कह रहा है, मेरा ही पुत्र मुझसे कह रहा है कि तुझे वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा। आज मां बड़ी परेशान हो गई, बड़ी दुखी हो गई। उसके बच्चे ने कहा कि मैं अभी बाजार जाता हूं और मैं वहां से आके ही बस अपनी मां को छोड़ाऊंगा। पर आज मां ने दरवाजे को लगाया है और जहां पर उनके पतिदेव की फोटो थी उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। कहने लगी, देख रहे हो आप, तुम्हारा जो पुत्र है आज वो बड़ा हो गया है। रोने लगी, ये तुम्हारा जो पुत्र है आज बड़ा हो गया है, ये मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की कह रहा है। उस मां के आंखों से अश्रुपात होते रहे। उस तस्वीर में से आवाज आई, हे उमा, तू चिंता मत कर, बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। उस तस्वीर से आवाज आई, उमा तुम परेशान मत हो, तू रो मत, अरे तेरी शिव भक्ति को देखकर तो भोलेनाथ भी प्रसन्न हैं। उमा ने कहा, यदि भोलेनाथ प्रसन्न होते तो मुझे आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। उसके पतिदेव ने कहा कि जा और अलमारी को खोल, जाकर देख, वहां पर बहुत सारा धन रखा हुआ है, एक रुपयों से भरा हुआ बैग उस अलमारी में रखा है, जाकर उठा ले। और याद रखना, वृद्धाश्रम मत जाना अपने पुत्र के साथ, जो हमारा पुराना घर है ना उसमें तू चली जाना। अरे जहां पर हमने साथ में ना जाने कितने वर्ष बिताए थे, जो हमारा पुराना घर है, हमारी पुरानी यादें उसमें हैं, तू जाकर वहां पर रहने लगना, पर तू वृद्धाश्रम मत जाना। उमा ने जाकर देखा तो अलमारी को खोला तो वो धन से भरा हुआ, रुपयों से भरा हुआ बैग उस अलमारी में रखा हुआ था। भोलेनाथ की कृपा का साक्षात अनुभव किया उसने मां ने। पर जब उस बैग को संभालने लगी उमा, तो उसकी जो बहू थी उसने देख लिया, ओहो, हमारी सासू मां इतना धन देकर रखी हैं और हमें ऐसे ही तड़फड़ा रही हैं, हमें कुछ देती नहीं है, और कितना धन अपने पास रखे हैं। मैं समझ गई ये बुढ़िया यहां से जाने वाली है ना, इसलिए सारा धन इकट्ठा करके ले जाने वाली है। अपने पतिदेव को बतलाया, पतिदेव ने कहा कि तू चिंता मत कर, ठीक है, मैं अभी बाद में बात कर लूंगा, अभी आता हूं, बाजार चला गया था वो। पर कुछ ही समय के बाद उसकी पत्नी के पास फोन आता है कि तेरे पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गई। वो पत्नी तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, सासू मां के चरणों में जाकर गिर गई कि हे मां, मेरे पतिदेव को बचा लो, अपने बेटे को बचा लो तुम। दौड़े दौड़े मां गई है, बैग को वहीं पर फेंका है, सासू मां और बहू दोनों साथ में गई हैं। हॉस्पिटल में वो भर्ती था, डॉक्टर ने कह दिया था इनके बचने के चांस नहीं है।
आज माँ ने कहा कि हे बहू तू चिंता मत कर। बहू के कैसे बर्ताव थे, पर माँ आज क्या कह रही है, बहू का साथ दे रही है। जो बच्चा कह रहा था कि तुझे वृद्धाश्रम में छोड़वाऊंगा, आज उसके पीछे सब कुछ छोड़ के वो माँ भागी है। बहू तू चिंता मत कर, ये भोलेनाथ का चरणामृत है, किसी प्रकार से जाकर तू इस मेरे बेटे को पिला दो। बहू गई है और भोलेनाथ के चरणामृत को जैसे ही पिलाया है तो मानो मां की ममता ने यमराज के पास से उस पुत्र को खींच लिया है। जिन डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसके बचने के चांस नहीं है, पर भोलेनाथ की भक्ति के कारण, भोलेनाथ के चरणामृत के कारण आज मां की ममता ने यमराज के वहां से भी, यमलोक से भी उस बालक को खींच लिया, जान बचा ली। आज भोलेनाथ की कृपा से और मां की आशीर्वाद से आज उस बालक की जान बच गई। उमा ने भक्ति की थी भोलेनाथ की। उमा के अंदर तो अच्छे संस्कार थे, उस अच्छे संस्कार के कारण ही, क्योंकि वो दादी ने दिए थे उमा को वो संस्कार। छोटे से ही मंदिरों में ले जाया करती थी, छोटे ही से सत्संग कराया करती थी। अब माँ तो जाने लगी कि मैं तो अपना बैग उठा के माँ चलने लगी, तो बेटा तो सही होके आए तो चरणों में गिर गया, माँ मुझसे अपराध हो गया। अरे मैंने तुम्हें वृद्धाश्रम ले जाने के लिए पूरी तैयारियां कर दी, पर आज तूने क्या किया कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ के तू बस मेरे लिए आज भागी है। तूने ही भोलेनाथ से आशीर्वाद मुझे दिलाकर मेरी जान को तूने बचा लिया है। आज अब तो बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को ना कार दो, व्यापार दो, प्यार दो, पर समय समय पर अच्छे संस्कार भी जरूर दो। पर दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट